वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, हम फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस वीडियो को अगर आप फिर से देखेंगे, हमने वहाँ जितने भी क्वेश्चंस को, जितने भी प्रोडक्ट को फैक्टराइज किया था, वो सारे के सारे प्रोडक्ट वो 3 टर्म्स वाले थे, ट्राइनोमियल से, और जिनको हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी या सेकंड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके प्रूव किया था, वहां फैक्टराइज किया था। अब बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो बच्चों जो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी का जो बच्चों प्रोडक्ट है वो है 3 टर्म्स वाला। और देखो बच्चों, जो पहली आइडेंटिटी हमारे पास स्टैंडर्ड है वो है बच्चों 3 टर्म यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है बच्चों वो प्रोडक्ट जिसके फैक्टर निकलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी इंटू a प्लस। बच्चों जो दूसरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके जो बच्चों फैक्टर्स निकलते हैं वो निकलते हैं a माइनस बी एक फैक्टर और a माइनस बी ही दूसरा फैक्टर। लेकिन जो ऊपर वाली आइडेंटिटी उसका जो फैक्टर निकलते हैं वो a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी इसके भी 2 फैक्टर लेकिन दोनों प्लस वाले, और सेकंड आइडेंटिटी के भी 2 फैक्टर लेकिन वो दोनों नेगेटिव। बच्चों जो तीसरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो है बच्चों उसमें 2 ही टर्म्स होती हैं, a स्क्वायर माइनस बी। ये बच्चों प्रोडक्ट होता है। अगर इस किस्म का प्रोडक्ट आपके पास कहीं भी क्वेश्चन है, उसके बच्चों जो फैक्टर है वो सिंपल है। आपने क्या करना है, इक्वल टू ये a, इसमें b एक बार प्लस करना है, फिर दूसरे फैक्टर में फिर से यही है, और ये b एक बार माइनस के निकले फैक्टर। यानी बच्चों अगर आपके पास इस किस्म का प्रोडक्ट है जहां 2 ही टर्म्स हों, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस, आपने क्या करना है, पहली टर्म जो लिखी a, जो भी हो a, उसके साथ दूसरी टर्म एक बार प्लस करनी है तो आया एक फैक्टर। उसी a में यानी पहली टर्म में से दूसरी टर्म को एक बार माइनस करना है तो आगे दूसरा फैक्टर। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ क्वेश्चन जब लेते हैं बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं यहाँ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। बच्चों आपने देख लिया होगा कि 2 ही टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे। देखो बच्चों, ये जो स्क्वायर है खाली p का है, 4 का स्क्वायर नहीं है। यहां बच्चों स्क्वायर खाली q का है, 9 का नहीं है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि इस पूरी टर्म के ऊपर हम स्क्वायर लाते हैं, यानी ये हमारे पास बनता है 2p का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, माइनस 9 की जगह 3q स्क्वायर। ये बच्चों बन जाता है। यानी अब हमारे पास ये जो पहली टर्म है, इस पूरी पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर आया। जब हमने 9 का स्क्वायर रूट 3 लिखा तो 3q का होल स्क्वायर। अब ये सेकंड टर्म पर, पूरी सेकंड टर्म पर स्क्वायर आया। अगर हम इसको यहीं से ऐसे ही कर देते, ये क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाता है। अब बच्चों हमने देख लिया कि कौन सी आइडेंटिटी है, हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a, यानी पहली टर्म प्लस b एक बार, दूसरी टर्म को ऐड करना है, दूसरे फैक्टर में इसी a से दूसरी टर्म एक बार सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी माइनस कर। अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। a के नीचे हमारे पास है बच्चों 2p, a के ऊपर b स्क्वायर और यहाँ 2p के ऊपर b स्क्वायर, माइनस b के नीचे बच्चों आएगा 3q और यहाँ पर स्क्वायर इक्वल। अब बच्चों फर्स्ट टर्म कौन सी हमारे पास 2p, हम a के नीचे लिखेंगे 2p। इसमें ये सेकंड टर्म एक बार प्लस करनी है, प्लस 3q आ गया एक फैक्टर। फिर से बच्चों 2p, सेकंड टर्म एक बार माइनस करनी है यानी 3q। ये बच्चों आपका आंसर, यानी 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर के जो बच्चों फैक्टर निकले वो निकला, एक निकला 2p प्लस 3q और दूसरा निकला बच्चों 2p माइनस 3q। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड पार्ट इसका है वो है 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर अगर हम देखें माइनस का साइन है, 2 ही टर्म्स है, तीसरी आइडेंटिटी के साथ मैच होता है, लेकिन बच्चों 63 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे यहां बच्चों 4 था तो 2 का स्क्वायर था,
9 था तो 3 का, लेकिन बच्चों ना 63 किसी नंबर का स्क्वायर है ना 112 किसी नंबर का स्क्वायर है। तो हम बच्चों क्या हम सोचेंगे कि क्या 63 का नंबर या 112 जो नंबर है ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। हम देख रहे हैं बच्चों कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 7। देखो बच्चों 63 इक्वल टू 7 इंटू 9, और बच्चों 63 तो 21 इंटू 3 भी हो जाता है। और बच्चों 112 ये बच्चों आता है 7 इंटू 16, ठीक है बच्चों। और 112 तो बच्चों ऐसे भी आता है 40, ये 34 मल्टीप्लाई बाई 3, नहीं ये आ जाता है 28 मल्टीप्लाई बाई 4 भी हो जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन हम देख रहे हैं जब हम 21 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 63 को, 112 को 28 इंटू 4 लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं बच्चों कि इनमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 परफेक्ट स्क्वायर। अब जब बच्चों यहाँ आ जाते हैं और इनमें कोई कॉमन भी नहीं निकल रहा है, यहाँ बच्चों जब हम 7 को कॉमन, तो ये भी हमारे पास 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रहता है, यहाँ भी 16 एक परफेक्ट स्क्वायर बच्चों रहता है। इससे जो 63 के बच्चों फैक्टर्स जो हम निकालेंगे वो होगा 63 का फैक्टर 7 इंटू 9, 21 इंटू 3 करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। 112 को 7 इंटू 16 हम लिखेंगे, 28 इंटू 4 या कोई और दूसरे फैक्टर्स हम इसके नहीं। तो अब बच्चों देखो कि यहाँ जब हम इस फैक्टराइजेशन को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 7 दोनों में कॉमन, तो मैंने पहले ही 7 कॉमन निकाला। उसके बाद बच्चों अंदर यहाँ 63 की जगह रहा मेरे पास कितना बच्चों, ये मैं ले लूंगा करली ब्रैकेट, 63 की जगह बच्चों रहा मेरे पास 9a स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 7 मैंने बाहर, फिर यहाँ भी 7 बाहर, माइनस 112 का जो 7 इंटू 16 है, 7 बच्चों मैंने कॉमन लिया, यहाँ रहा 16b स्क्वायर। अब ये करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। क्या अब हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? अभी भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर खाली a पर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3a का स्क्वायर, और 16 बच्चों 4 का स्क्वायर है, तो ये आएगा 4b का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट। अब बच्चों हम अंदर, बाहर तो 7 है, लेकिन अंदर जो बच्चों हमारे पास रहा 3a स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, वो बच्चों हम इस आइडेंटिटी से अप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम यहां इक्वल टू, अब बच्चों हम बार बार आइडेंटिटी यहां अप्लाई नहीं करें, हम अलहदा से रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो बच्चों यहां हमारे पास आएगा 7 ऐसे ही बाहर आएगा, या आया एक फैक्टर, अंदर बच्चों 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो पहला नंबर है 3a में एक बार हम 4b को ऐड करते हैं, इसी में बच्चों 3a में एक बार हम 4b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहां हम लिखते हैं ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज यूजिंग, ऐसे नहीं, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस, इस आइडेंटिटी से बच्चों हमने इस क्वेश्चन, अब मैंने क्या किया बच्चों, दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा हटकर हमने किया कि यहाँ हम लिखे थे यूजिंग आइडेंटिटी, हम यहाँ आइडेंटिटी यूज नहीं, क्योंकि अब हम अलग से लिखेंगे। आइडेंटिटी यूज करने के लिए बच्चों हमें इस आइडेंटिटी में कोई कॉमन कांस्टेंट नहीं होता है, कोई कॉमन फैक्टर बाहर नहीं है, इसलिए अगर हम यहाँ आइडेंटिटी हो सकता है आपको कंफ्यूजन, हमने क्या किया 7 को कॉमन ऐसे ही रखा, अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर रहा इस पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की। तो बच्चों ये था हमारे पास 3a प्लस 4b 3a माइनस 4, और यहां हमने रेफरेंस दे दी कि ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, यानी इसमें 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर में हमारे पास 3 फैक्टर निकले, एक निकला 7, एक निकला 3a प्लस 4b, और एक निकला 3a माइनस 4। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब बच्चों लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट है 49x स्क्वायर माइनस 36।
ठीक है बच्चों, हम देख रहे हैं कि माइनस तो है और पहली टर्म में x के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 49 के ऊपर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 49 7 का स्क्वायर है और बच्चों 36 पर स्क्वायर नहीं, लिहाजा हम डायरेक्ट यहाँ आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, थर्ड आइडेंटिटी से मैच करें, उसके बाद क्वेश्चन करें। हम इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं r7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब बच्चों मैं आइडेंटिटी बीच में डालना छोड़ मैं अलग से लिखूंगा। अब बच्चों देखिए ये थर्ड आइडेंटिटी के साथ मैच होता है। जब थर्ड आइडेंटिटी हो बच्चों तो हम पहली टर्म जो 7x है ये लिखी हमने 7x, इसमें ये दूसरी टर्म 6 एक बार ऐड करते हैं, आ गया 1, फिर हमने लिखा 7x, ये जो दूसरा नंबर 6 एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये हमारा आंसर। और हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमने बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन किया। अब बच्चों आ जाता है फोर्थ पार्ट। देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट है 16x रेज्ड पावर 5 माइनस 144x रेज्ड पावर 3। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि दो टर्म है, बीच में माइनस है, दो टर्म बीच में माइनस, लेकिन बच्चों यहां स्क्वायर नहीं है और ये इस किस्म की हमारे पास जहां पावर 3 हो पावर 5 कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ 49 को 7x स्क्वायर लिखा, 36 को 6 का स्क्वायर लिखा और इनको थर्ड आइडेंटिटी से के साथ मैच किया, फिर क्वेश्चन किया, इसको भी हम क्या करेंगे कि इसको हम थर्ड आइडेंटिटी से मैच करेंगे। बच्चों हम देख रहे हैं कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 144 बच्चों 12 का स्क्वायर है, ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों x5 को भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लाना है और x³ को भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो बच्चों हम x5 को अगर हम लिखेंगे, ये बच्चों बनेगा r16x रेज्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x रेज्ड पावर 3। देखो बच्चों ऐसा हम देखो, जब हमारे पास x रेज्ड पावर 5 है तो हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, यानी ये बच्चों आपको पता है शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी x को 5 बार लिखना है, या हम x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 लिख सकते हैं, या हम x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 लिख सकते हैं, या हम बच्चों x की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी जहां भी हमें पावर का सम जो है वो 5 आ जाए उस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ भी 4 और 1 5 हमें यहाँ भी हम ऐसा लिख सकते हैं। और बच्चों आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि जब सेम बेसिस हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी x रेज़ पावर 5 को हम x रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा x रेज़ पावर 5 को x रेज़ पावर 2 और x रेज़ पावर 3 की, ठीक है बच्चों। और यहाँ मेरे पास है बच्चों 144 इंटू x रेज़ पावर। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन है। हम बच्चों देखें यहाँ भी x रेज़ पावर 3 है, यहाँ भी x रेज़ पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों x रेज़ पावर 3 को ही कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों जब हमारे पास यहाँ r लिखेंगे हम x रेज़ पावर 3 कॉमन, तो यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर रहा, यहाँ से रहा बच्चों 16 और रहा x स्क्वायर, और यहाँ से रहा हमारे पास बच्चों स्क्वायर जो है वो 2 की पावर को हम पढ़ते हैं, और यहाँ रहा बच्चों हमारे पास 144 और ये करली ब्रैकेट। और अब बच्चों हम इसको थर्ड आइडेंटिटी के साथ मैच करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे हम 16 को भी 4 का स्क्वायर लिखेंगे और 144 को 12 का स्क्वायर लिखेंगे। तो बच्चों बाहर तो x³ रहा, x रेज़ पावर 3 हो, और बच्चों x रेज़ पावर 3 को हम x³ भी पढ़ते हैं। अंदर रहा हमारे पास बच्चों 4 इंटू x 4 रेज़ पावर 2, बच्चों 2 भी हम पढ़ते हैं और स्क्वायर भी पढ़ते हैं, माइनस 12 रेज़ पावर 2, या बच्चों हम इसको पढ़ेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू। बच्चों कैसे फैक्टर, एक फैक्टर तो x रेज़ पावर 3 पहले से ही बाहर है,
ये x रेज़ पावर 3 ये आया एक फैक्टर। अब बच्चों अंदर देखेंगे हम, तो ये आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों ये किसके साथ मैच हो रहा है? थर्ड आइडेंटिटी के साथ। जब भी बच्चों थर्ड आइडेंटिटी हो हम क्या करते हैं, पहला नंबर या पहली टर्म ऐसे लिखा हमने 4x, इसमें दूसरी टर्म एक बार ऐड प्लस 12 आया एक फैक्टर। फिर से हमने लिखा दूसरे फैक्टर में 4x और माइनस 12, यह आया हमारे पास दूसरा फैक्टर। और यहां हम रेफरेंस दे सकते हैं बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये बच्चों हमारा आंसर हुआ, यानी इसमें तीन फैक्टर निकले। एक निकला x क्यूब जो हमने यहां से कॉमन निकाला, और एक फैक्टर निकला 4x प्लस 12, और एक फैक्टर निकला बच्चों 4x माइनस 12। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2 से, और इसके हमने बच्चों पहले 4 पार्ट्स किए। तो बाकी अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।